अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हमें बुरसा महल का मंजर दिखाया जाता है। कमांडर वेलिनस उस मंजर को याद करता है जब एक मंगोल कमांडर ने उसे कहा था आप उससे पहले मिल चुके हैं। कमांडर वेलिनस ने पूछा था वो कैसा लड़ता है, किस पर भरोसा करता है। जवाबन मंगोल कमांडर ने कहा था सिर्फ अपने करीबी आदमी पर। फिर वेलिनस ने पूछा था उसकी कमजोरी क्या है, क्या उसका खानदान ज्यादा आम है या उसके लोग। इस पर एक बाज़नतीनी कमांडर कहता है ये सब एक जैसे हैं। फिर दूसरे कमांडर ने कहा था ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। इस ख्याल के बाद वेलिनस कहता है उस्मान घंटों मेरे दरवाजे पर इंतजार करता रहा। फिर वो उस लम्हे को याद करता है जब उस्मान साहब को उसने अपने दरवाजे के ऊपर इंतजार करवाया था, और साथ साथ कहता है उसे गुस्सा नहीं आया, वो वापस नहीं गया, बस उसने वही किया जो उसको करना था। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो उस लम्हे को याद करता है जब उसने उस्मान साहब को कहा था वो चरवाहा जिसका काम बावर्ची खाने में है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उस्मान साहब ने इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो उस सवाल को याद करते हुए वेलिनस कहता है उसने इस पर भी सब्र किया, उसने वही किया जो उसको करना था, और सबसे अहम जिसको हमने छुपाया हुआ था उसको भी उसने देख लिया। इसके बाद वो उस लम्हे को याद करता है जब उस्मान साहब ने कमरे के अंदर छुपे हुए तीरंदाजों को देख लिया था। इन हालात के बाद वेलिनस खड़ा हो जाता है और मजीद कहता है लेकिन अब भी वो देख रहा हुआ तो। इसी लम्हे वहाँ पर नुमान आ जाता है और कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और वेलिनस आगे बढ़ते हुए कहता है मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा जो देख रहा है नुमान। ये कहते साथ ही वेलिनस कमरे से बाहर निकल जाता है और नुमान भी उसके पीछे पीछे जाता है। उधर जंगल में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने बेटों और अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और उस्मान साहब कहता है मैंने आपको कहा था कि हम उनके सर कलम कर देंगे, अब वक्त आ चुका है। तो बुरहान पूछता है हम किसको मारेंगे जनाब। जवाबन उस्मान साहब कहता है तकफुर वेलिनस अब मदद जमा कर रहा है, यहाँ तक कि मगरिब से फौजें उसकी मदद के लिए आएंगी, लेकिन असल ताकत इल्म है। हम उनके पोशीदा राज जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो कहाँ पर हैं। तो कोनूर पूछता है जनाब क्या हम उनको अगवा कर लेंगे। तो उस्मान साहब कहता है हम सिर्फ कमानदारों को मारेंगे, अभी उन्हें एक बहुत बड़ी फौज मिल रही है, यहाँ तक कि मगरिब से एक बहुत बड़ा लश्कर उनके पास आ रहा है। हम उनको मारेंगे जिनके ऊपर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और उनके कमानदारों को भी। कोनूर, जेरकुताई, गोरबज और बैसगुर तुम लोग कैसल जाओगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक हाथ जेरकुताई को दे देते हैं और फिर बेहंदर से कहते हैं बेहंदर, हुसैन, आइको तुम लोग लफ्के के लिए जाओगे। ये कहते साथ उस्मान साहब उसे भी एक फरमान दे देते हैं और मजीद कहता है सब कुछ इनमें लिखा हुआ है। इस पर कोनूर कहता है ये सब कुछ एहतियात के लिए है, लेकिन करागाह में कमानदारों को मारने कौन जाएगा। जवाबन उस्मान साहब कहता है उन्हें मैं मारूंगा। इस पर जिरकुताई कहता है कि आप अकेले जाएंगे, मेरा मतलब है कि आप अकेले उनको मारेंगे। तो उस्मान साहब अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है घोड़े का बच्चा बड़ा होता है तो घोड़े को आराम मिलता है, बेटा बड़ा होता है तो सरदार को आराम मिलता है। मेरे बेटे यहाँ क्यों आए हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा मशक की है, अब इम्तिहान लेने का वक्त आ गया है कि वो सख्त लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। इस पर बुरहान कहता है कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको उसके तजर्बे से परखा ना गया हो। फिर अलाउद्दीन कहता आए और इससे गुजरें और अपने आप को साबित करें, सरदार का बेटा बनना इतना आसान नहीं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं ऐसा ही है, चलो आज जो हर कोई अपना अपना फर्ज संभाले। इसके बाद वो सब लोग अपने अपने रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में बेंगे खातून आइबर्स के साथ आगे बढ़ रही होती है और बेंगे खातून आइबर्स से कहती है आइबर्स तुम्हें नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें कबीले में रुकने के लिए कहा था। जवाबन आइबर्स कहता है खाला मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसी लम्हे बहुत सारे सल्जूकी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी लम्हे सामने से जलाली आ जाता है। जलाली को देखकर बेंगे खातून अपने घोड़े से नीचे उतर जाती है और जलाली उन्हें कहता है अपनी तलवारें नीचे रखो। इसके साथ ही बेंगे खातून और आइबर्स अपनी तलवारें निकाल कर नीचे रख देते हैं। इसी लम्हे सुल्ताना कराबिल और अपने सिपाहियों के साथ एक तरफ से आती है, जबकि दूसरी तरफ से सुल्तान अलाउद्दीन भी अपने सिपाहियों के साथ सामने आ जाता है। उन्हें देखकर बेंगे खातून कहती है क्या तुम लोग दो लोगों से डरते हो, दुरुस्त है तुम्हें हमारा सामना करने की ताकत नहीं, दुश्मन के साथ काम करना काफी नहीं कि तुमने अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की जानें ले ली, बुज़दिल कहीं की। इस पर सुल्ताना कहती है बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं आई, तुम यहाँ पर सजा पाने के लिए आई हो। बेंगे खातून सुल्ताना से पूछती है अलचीची कहाँ है। सुल्ताना के इशारे पर सल्जूकी सिपाही एक निकाबपोश औरत को बेंगे खातून के सामने लाकर बिठा देते हैं। उसे देखकर बेंगे खातून कहती है बेटी अलचीचिक। फिर इस मियान से कहती है अलचीचिक को जाने दो, तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं आ गई, अलचीचिक को जाने दो और मेरी जान ले लो। जवाबन सुल्ताना कहती है नहीं इतनी आसानी से नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, मेरे बेटे ने तुम्हारी वजह से तख्त को खो दिया, मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक बहुत बड़े दर्द से गुजारूंगी, इसे मार दो सिपाहियों। इसीलिए मैं सल्जूकी सिपाही अलचीची खातून को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर बेंगे खातून और आइबर्स भी एकदम से अपनी तलवारें उठा लेते हैं, लेकिन सल्जूकी सिपाहियों के हमला करने से पहले झाड़ियों के अंदर छुपे हुए अख्तमूर और सिपाहियों के छोड़े हुए तीर
तीर सल्जूकी सिपाहियों की गर्दनों से आर पार हो जाते हैं। इसके बाद खवातीन भी तीरों से हमला कर देती हैं। तीरों की आड़ में आकर बहुत सारे सल्जूकी सिपाही मारे जाते हैं। ये देखकर इस्मियान भी अपनी तलवार निकाल लेती है और अलाउद्दीन दरख्त के पीछे छुप जाता है। आइबर्स और बेंगे खातून भी तलवारों से सल्जूकी सिपाहियों के ऊपर टूट पड़ते हैं। असरिगल बानो भी अपने सिपाहियों के साथ उनका साथ दे रही होती है और वो सब लोग अपनी तलवारें निकाल कर सल्जूकी सिपाहियों के ऊपर हमला कर देते हैं। और बाला खातून कहती है इस्मियान आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सूरत हाल देख कर इस्मियान अलाउद्दीन से कहती है अलाउद्दीन भागो भागो। ये देख कर बुज़दिल अलाउद्दीन अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। सबका बेंगे खातून के पास पहुँच जाने के बाद उस लम्हे को दिखाया जाता है जब बेंगे खातून ने खत उस्मान साहब को देते हुए कहा था, जैसा कि आपने कहा था इस्मियान ने मुझे खत भेजा, वो अलचीचिक के बदले मेरी जान चाहती है। ये सुनकर मेलुन खातून ने कहा था ये एक जाल है, वो ना ही आपको छोड़ेगी और ना ही अलचीचिक को छोड़ेगी। ये सुनकर उस्मान साहब ने कहा था जब आपको एक बार जाल का इल्म हो जाए तब वो जाल बेकार हो जाता है। बेंगे खातून आप वहाँ पर जाएंगी। मेलुन बाला अख्तमूर आप अपनी तैयारियां करें। तलु आफ्ताब से पहले आप इस्मियान के पास पहुँच जाना। इस ख्याल के बाद असरीगन बानो अपने सिपाहियों से कहती है हम सुल्तान अलाउद्दीन के पीछे जाएंगे। ये कहते साथ ही असरीगन बानो अपने सिपाहियों को लेकर सुल्तान अलाउद्दीन के पीछे भाग पड़ती है। उनके चले जाने के बाद बेंगे खातून जब उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटाती है तो वो अलचीचिक नहीं होती, कोई और लड़की होती है। ये देखकर वो सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और बेंगे खातून की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है ये अलचीचिक नहीं है। अलचीचिक कहाँ है? तो सुल्ताना आगे बढ़ते हुए कहती है। फिर सुल्ताना आगे बढ़ते हुए कहती है तुम अपनी कभी भी बेटी को नहीं देख पाओगी। ये सुनकर बेंगे खातून भी गुस्से से खड़ी हो जाती है और पूछती है मेरी बेटी कहाँ है? अलचीचिक कहाँ है? तो सुल्ताना कहती वो मर गई है। ये सुनते साथ ही बेंगे खातून इस्मियान के ऊपर हमला कर देती है और एक बार फिर से वहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस्मियान और बेंगे खातून के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है। अख्तमूर, बाला खातून, मेलुन खातून सिपाहियों के साथ मिलकर सल्जूकी सिपाहियों को काट डालते हैं। लड़ाई के दौरान अख्तमूर का सामना कराबिल के साथ होता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। इसी लम्हे लड़ते लड़ते बेंगे खातून के हाथ से तलवार छूट जाती है। मौका देखकर इस्मियान जैसे ही उसको मारने लगती है मेलुन खातून उसके वार को रोक लेती है और अगले लम्हे ही एक थप्पड़ मारकर उसको जमीन के ऊपर फेंक देती है, जबकि अख्तमूर भी कराबिल को दबोच लेता है। उधर मेलुन खातून इस्मियान से पूछती बताओ मुझे अलचीचिक कहाँ है? जवाबन इस्मियान कहती है अलचीचिक मर गई, मैंने तुम्हारी बेटी तुमसे छीन ली बेंगे खातून। ये सुनकर बेंगे खातून इस्मियान के ऊपर टूट पड़ती है और उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देती है। ये देखकर मेलुन खातून और बाला खातून उसको पीछे करती हैं और बेंगे खातून चिल्लाते हुए कहती कातिल गरदार मेरी बेटी कहाँ है? अलचीचिक हमला थी, अलचीचिक हमला थी, मेरी बेटी कहाँ है? इसने मेरी जवान बेटी को मार डाला। बड़ी मुश्किल से मेलुन खातून और बाला खातून उसको पीछे करती हैं। फिर बाला खातून कहती है तुमने उसे कत्ल नहीं किया इस्मियान, अगर तुम उसको मारना चाहती तो तुम उसको बेंगे खातून के सामने मारती। बोलो अलचीचिक कहाँ है? इस पर इस्मियान कहती है तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं उसको उसकी माँ के सामने कत्ल करना चाहती थी, लेकिन जब मेरे आदमी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे मेरे आदमियों ने उसको मार डाला, उसके और उसके बच्चे दोनों को मार डाला। ये कहने के बाद इस्मियान हंसने लग जाती है। ये देखकर बेंगे खातून और अख्तमूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सिपाही बड़ी ही मुश्किल के साथ अख्तमूर को रोकते हैं। फिर इस्मियान कहती है लेकिन ये काफी नहीं है, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। ये कहते साथ ही इस्मियान अपना खंजर निकाल कर बेंगे खातून के ऊपर हमला करने लगती है और मेलुन खातून एकदम से अपनी तलवार निकाल कर इस्मियान के गले के ऊपर तान लेती है। तुम्हारे ये किस आदमी ने किया? बोलो शैतान। ये सुनते साथ ही अख्तमूर कराबिल के ऊपर टूट पड़ता है। बताओ मुझे अलचीचिक कहाँ है? अख्तमूर बार बार उससे ये पूछता है और उसको मारता है। अख्तमूर कराबिल को मार मार कर उसका मुंह बिगाड़ देता है। कुछ देर पहले कहने वाला कराबिल के वो मर गई है, अब वो एकदम से कहता नहीं मरी, वो नहीं मरी, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने हुक्म पर अमल किया जो मुझे सुल्ताना ने हुक्म दिया था। फिर बेंगे खातून भी कराबिल के पास आती है और कहती है अलचीचिक कहाँ है? कराबिल कहता हमने उनके ऊपर हमला किया, वो आगे चली गई, वो आगे जंगल में है, वो जख्मी है। कराबिल के बोलने पर सुल्ताना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अख्तमूर तलवार लेकर एक ही बार में उसको जहन्नुम वासिल कर देता है। इधर मेलुन खातून कहती मैं इस्मियान के साथ निपट लूंगी, तुम जाकर अलचीचिक खातून को ढूंढो। इसके साथ ही बेंगे खातून और अख्तमूर सिपाहियों को लेकर अलचीचिक खातून की तलाश में निकल पड़ती है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।